जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रेनोवल एजुकेशन क्लासेस में। तो पिछली वीडियो में हम त्रिकोणमिति के सारा फॉर्मूला कर लिए थे। आज हम सॉल्यूशन करेंगे, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम 8.1 का एक्सरसाइज करने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन इसका हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर पहले हम 1 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर पहले 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है क्या कि त्रिभुज ABC जिसमें 20 समकोण है। एक त्रिभुज है, जैसे मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। इसमें कह रहा है बी कोण समकोण है, इसको हम समकोण मान लेते हैं बी को, ठीक है। और इसको हम ए मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, है ना। और फिर बोल रहा है क्या कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए बी हमारा ये है, इसको कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और फिर बोला है क्या कि बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो बी सी हमारा ये है, तो इसको कितना दिया, 7 सेंटीमीटर दिया है ना। तो क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन फर्स्ट में कहा है, इसमें 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालते हैं। चलिए इसको निकाल के आपको दिखाते हैं। जैसे हमको पहला क्वेश्चन निकालना है क्या, साइन ए का वैल्यू, है ना। साइन ए का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए इसमें एंगल क्या लिया है, इसमें एंगल ए लिया है ना। तो ए हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, देखिए ये ए है। तो जब एंगल हमारा ये हो जाएगा तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा, इसके सम्मुख भुजा, वो क्या हमारा लंब हो जाएगा। यानी कि बीसी हमारा क्या हो जाएगा, लंब यहाँ पर हो जाएगा। तो बीसी हमारा क्या यहाँ पर लंब हो जाएगा। जब बीसी हमारा लंब होगा जो कि कितना दिया, 7 सेंटीमीटर, है ना। ये ए एंगल ए के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारा ए बी फिर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ए बी हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो आधार कितना दिया, 24 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। अब देखिए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है कि लंब बटे कर्ण होता है ना। लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा क्या है, बीसी है, तो क्या हो जाएगा बीसी। और कर्ण हमारा क्या है, एसी है, तो ये हो जाएगा एसी, है ना। अब देखिए हमको बीसी तो पता है 7 सेंटीमीटर, लेकिन एसी हमको पता नहीं है, कर्ण हमको पता ही नहीं है। तो कर्ण को हम निकालेंगे, ठीक है। तो कर्ण को निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला, है ना। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो लंब हमारा कौन सा है, लंब हमारा बीसी है, तो हो जाएगा बीसी का स्क्वायर। आधार कौन सा, ए बी, तो क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर का अंडर रूट होता है, ठीक है। तो बीसी हमारा कितना है, बीसी हमारा देखिए 7 का, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और ए बी हमारा कितना 24 है, तो 24 का कितना स्क्वायर हम कर लेंगे, है ना, अंडर रूट। 7 का स्क्वायर कितना 49 होता है ना। और 24 का कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा यहाँ पर, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 और 1 7, 7 हो जाएगा। और 2 दूना के 4 और 1 5, है ना, 576 हो जाएगा, ठीक है। किसी भी संख्या को वर्ग निकालने के लिए, उसका स्क्वायर निकालने के सिंपल मेथड आपको हम बता देंगे। अभी फिलहाल के लिए इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको ऐड करेंगे तो 625 कुछ आने वाला है ना, 625 ही आएगा। और 625 से कितना बाहर निकलेगा, 25 बाहर आएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625 होता है, ठीक है। यानी कि हमारा एसी बराबर कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। एसी हमारा कितना, 25 आ गया। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, बीसी बटा एसी। बीसी हमारा कितना 7 सेंटीमीटर है, तो 7 ले लेंगे। और एसी कितना आया, 25 आया ना, तो 25 हो जाएगा। तो साइन ए का वैल्यू क्या, 7 बटा 25 हो गया, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, कॉस ए। कॉस ए का निकालना है, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या है, ए बी है ना, तो ए बी हो जाएगा। और कर्ण हमारा एसी है, तो एसी हो जाएगा। ए बी हमारा कितना है 24 सेंटीमीटर, तो 24 होगा। और एसी कितना निकाल के लाया है, 25 सेंटीमीटर, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस ए का वैल्यू क्या, 24 बटे 25 हो गया, ठीक है। इसको आप नोट करिए, तब तक दूसरा क्वेश्चन इसका हम बताते हैं, ठीक है। हो गए, इसको हम मिटा देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, वो हम ट्रायंगल मेथड में क्या इसको रहने देते हैं। ये तो था ही मेरा, इस पर ही तो बनाना है ना। ये था, ये क्या बी था और ये सी था। कितना था ये, 24 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में बोला है क्या, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है साइन सी, इस पर एंगल को चेंज किया, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू। उसमें क्या था, साइन ए था, है ना। इसमें क्या किया, एंगल को चेंज किया, है ना। तो जब एंगल इसमें आपने कौन सा लिया है, सी लिया है, तो सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। यानी कि इस पर ए बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। इस पर ए बी क्या होगा, हमारा लंब होगा। तो कितना लंब हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और बी सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, है ना। तो एसी हम निकाले थे,
कर्ण निकाले थे जो कितना आया था 25 हमारा आया था। ठीक है, अब देखिए साइन सी के अकॉर्डिंग हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो सी के अकॉर्डिंग कौन सा, ए बी लंब है ना। तो क्या हो जाएगा साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी हमारा कितना निकल के आया 24 सेंटीमीटर, तो 24 यहाँ लेंगे है ना, और ए सी हमारा 25 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या होगा, साइन सी का वैल्यू 24/25 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से कॉस सी का निकाल लेते हैं। तो कॉस सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा कौन सा, आधार हमारा बीसी है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो आधार यानी कि बीसी बटा एसी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बीसी हमारा कितना 7 सेंटीमीटर है और एसी हमारा कितना 25 सेंटीमीटर आया। तो कॉस सी का वैल्यू 7/25 आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम सॉल्व कर लिए है ना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को यानी कि 2 को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि आकृति 8.13 यानी कि इसमें फिगर दिया है जिसमें पी क्यू आर है। देखिए इसमें क्या दिया है, एक फिगर दिया है। ठीक है, ये पी है, एक क्यू है और ये आर है। और बोला पी क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, ये हमारा कितना 12 सेंटीमीटर दिया है, और पी आर दिया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और कहता क्या है कि tan p, क्वेश्चन नंबर कितना सेकंड है, tan p माइनस क्या cot r का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है, ज्यादा हार्ड भी नहीं। ठीक है, इसको निकाल के आपको बताते हैं। जैसे हमको दिया क्या है, tan p दिया है, पी आर दिया है, बट क्यू आर नहीं दिया है। भाई इसको हम क्या समकोण मान लेते हैं और इसको लंब मानते हैं, इसको कर्ण मानते हैं, कर्ण है भी तो आधार बच जाता है। तो इसको क्या करते हैं ना, क्या पहले आधार हम निकाल लेते हैं है ना। तो जैसे पी क्यू दिया है, पी क्यू बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है, पी आर कितना दिया 13 सेंटीमीटर दिया है। तो हम क्यू आर निकाल लेंगे यानी आधार हम निकालते हैं। तो आधार बराबर फॉर्मूला पाइथागोरस का क्या होता है कि लंब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। तो कर्ण हमारा क्या है पी आर है, यानी कि पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर का क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से क्या निकालेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे। तो पी आर का वैल्यू कितना 13 है, तो 13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर है ना, 13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और पी क्यू 12 है तो 12 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का कितना होता है 144 होता है ना। इसको हम घटाएंगे तो कितना 25 आएगा, 25 से बाहर कितना आएगा 5। ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ पर देखिए क्यू आर कितना निकल के आ गया, क्यू आर 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। ठीक है, चलिए अब इसका हम निकालते हैं। जैसे tan p बोला, इसमें एंगल क्या है p है, तो इसके सामने वाला क्या अभी बताया कि लंब हो जाएगा। जो एंगल दिया रहेगा उसके सम्मुख भुजा को हम देखेंगे तो वो क्या रहेगा लंब रहेगा। तो tan p का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा क्यू आर, तो आधार क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, लंब हमारा ये हो गया, आधार हमारा ये हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा क्यू आर बटे में पी क्यू हो जाएगा। चलिए ठीक है, और कॉड आर में क्या किया है कि इसमें कॉड आर यानी कि एंगल क्या हमारा आर लिया है, तो यहाँ पर आर हो जाएगा एंगल। तो इसके सम्मुख भुजा जो सामने का भुजा है वो क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, यानी कि पी क्यू इस बार लंब हो जाएगा। ठीक है, तो कॉड आर का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे लंब, यानी कि आधार हमारा कौन सा क्यू आर हो जाएगा है ना। तो क्या हो जाएगा क्यू आर बटा पी क्यू लंब हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए सारा वैल्यू रखते हैं। क्यू आर का कितना है दिया, हम निकाल लाए हैं 5 लाए हैं, 5 हो जाएगा। पी क्यू हमारा कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्यू आर कितना 5 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0 यानी कितना 0 आएगा। तो इसका वैल्यू कितना निकल के आ गया 0। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। तो हो गए अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि साइन ए बराबर, इसमें दिया क्या है साइन ए बराबर कितना दिया है 3/4 दिया है। ठीक है, और बोला क्या है कि कॉस ए और tan ए का वैल्यू निकालिए। इसमें निकालना क्या है कॉस ए का वैल्यू और tan ए का वैल्यू निकालना है ना। तो साइन ए बराबर क्या दिया 3/4 और साइन ए का फॉर्मूला हम जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है ना।
क्या होता है कि लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, कर्ण होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से लंब कितना निकल के आ जाएगा 3, और कर्ण कितना निकल के आ जाएगा 4, है ना। बचा क्या, आधार। तो आधार हम पाइथागोरस से निकाल लेते हैं आधार। तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस लंब कितना 3 का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, रूट 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आधार हमारा कितना रूट 7 निकल के आ गया, है ना। अब क्वेश्चन क्या बोला है, cos a का वैल्यू। तो cos a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होगा, है ना। क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार हमारा कितना निकल के आया, रूट 7 आया, तो क्या हो जाएगा रूट 7, और कर्ण हमारा पहले से मालूम था 4, यहाँ हो जाएगा 4, यानी कि cos a का वैल्यू रूट 7 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, tan a का वैल्यू पूछा है, tan a का, है ना। तो tan a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि लंब हमारा कितना 3 है, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना 3 है, और आधार हमारा कितना निकल के आया रूट 7, यहाँ हो जाएगा क्या रूट 7, यानी कि tan a का फॉर्मूला 3 बटे रूट 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। ठीक है, हो गया होगा। चलिए इसको हम हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी सिंपल है। इसमें क्या बोला है कि 15 cot a बराबर 8 बोला है ना। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 15 cot a बराबर कितना 8 दिया है। ठीक है, और कहता क्या है कि साइन a और सेक a का वैल्यू निकालना है। किसका किसका निकालना है, साइन a का वैल्यू निकालना है ना, और सेक a का वैल्यू निकालना है। ये भी सिंपल है, बस कुछ करना नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस किया है। बाकी जो पिछला क्वेश्चन नंबर 3 बनाए बस उसी के अकॉर्डिंग सारा बन गया। जैसे देखिए 15 cot a बराबर 8 दिया, तो पहले हम क्या करेंगे, cot a का वैल्यू निकाल लेते हैं ना। तो cot a क्या हो जाएगा, cot a आ जाएगा कितना 8 बटे, ये इस साइड हम करेंगे तो कितना बटे में आ जाएगा ना, तो 8 बटा क्या हो जाएगा 15। ठीक है, तो देखिए cot a का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी कि हमारा आधार ऊपर हो जाएगा तो आधार कितना 8 मिल गया, और लंब नीचे होगा तो लंब कितना मिल गया 15। अब यहाँ से हम कर्ण निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन a का बोला है, साइन में फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो कर्ण हमारा जरूरत पड़ेगा, तो कर्ण हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार कितना 8, तो 8 का क्या स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 225 आएगा, है ना 225। आप सब स्क्वायर याद कम से कम 40 तक याद कर लेंगे, काफी आसानी होगा इससे मैथ बनाने में। ठीक है, और 8 का कितना हो जाएगा 64 होगा। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 4 9 6 2 8, 289 आएगा, तो इस कितना का होता है 17 का वर्ग होता है। ठीक है, 17 का स्क्वायर होता है ना, तो कर्ण बराबर कितना आ गया 17 आ गया। हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, कर्ण बराबर कितना आया 17 आ गया। चलिए ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन साइन ए निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। चलिए लंब बटे कर्ण, हमारा लंब कितना दिया है, देखिए 15 दिया है, और कर्ण निकाल के लाए कितना 17 लाए, तो 15 बटा 17 हो जाएगा साइन ए का वैल्यू। साइन ए का तो निकल गया। अब बोला क्या है, सेक ए का बोल रहा है ना, सेक ए का। ठीक है, तो सेक ए का क्या होता है, फार्मूला इसका क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, फार्मूला कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो कर्ण हमारा कितना निकल के आया, देखिए 17 आया तो 17 हो जाएगा, और आधार हमारा कितना 8 है तो 8 हो जाएगा, तो सेक ए का क्या 17 बटा 8 हो जाएगा। ठीक है, काफी सिंपल, इसको नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर हम 5 बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 हो गया, बचा क्या 5 है। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते क्या कहता है। 5 में क्वेश्चन बोलता है कि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 दिया। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है, तो अंश सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अंश सभी यानी कि सेक थीटा के अलावा जो बच गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, ये सबका वैल्यू निकालिए। यानी कि किसका किसका निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है ना, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, और टेन थीटा का वैल्यू निकालना है, कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना, और सेक थीटा का तो दिया ही है। तो सेक थीटा वाला कितना 13 बटा 12 दिया है, यानी कि इसका हम देखें तो फार्मूला क्या होता है सेक थीटा का,
कर्ण बटे आधार होता है, यानी कि हमारा कर्ण कितना दे दिया है, कर्ण हमारा दिया है 13 दिया है, और आधार कितना दिया है, आधार हमारा कितना दिया है 12 दिया है। तो लम निकाल लेते हैं, लम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण हमारा 13 है और आधार हमारा 12 है, और फॉर्मूला क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 169 आएगा, और इसका 144 आएगा, है ना। इससे घटाएंगे तो कितना 25 आएगा, और इससे बाहर कितना 5 होगा, यानी कि लम बराबर हमारा कितना निकल के आ गया 5 आ गया, लम हमारा कितना 5 आ गया। अब सारा का वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, कॉट थीटा का और कोसेक थीटा का। तो पहले साइन थीटा का, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लम बटे कर्ण होता है। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, लम बटे कर्ण होता है। लम हमारा कितना निकल के आया 5, तो 5 होगा, और कर्ण हमारा कितना है, देखिए यह है कर्ण, तो कितना 13 है, तो 13, तो साइन थीटा का हो गया वैल्यू 13, 5 बटे 13। उसके बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है ना। तो इसका क्या होगा, आधार बटे का कर्ण होगा। आधार हमारा कितना 12 है और कर्ण कितना है 13 है, तो हो गया 13। तो कॉस थीटा का क्या निकल के आ गया 12 बटे 13 हो गया, है ना। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लम बटे आधार होता है ना। इसका क्या होता है, लम बटे आधार होता है। तो लम हमारा कितना 5 है और आधार हमारा कितना 12 है, तो टेन थीटा का क्या वैल्यू हो गया 5 बटे 12 हो गया। उसी प्रकार से कॉट थीटा का, इसको देखिए काफी सिंपल है। इसको हम क्या कहते हैं कि टेन थीटा का वैल्यू निकाल के आए, इसको बस उलट देंगे ना तो हो जाएगा कॉट थीटा का, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है क्या, आधार बटा लम होता है। तो देखिए आधार ऊपर चल जाएगा और लम नीचे आएगा, तो हो गया ना कॉट थीटा का 12 बटे 5 हो गया। कॉसेक थीटा का क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा का कर्ण बटे आधार होता है, यानी कि इसका क्या होता है कर्ण बटे आधार। इसका साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा का, है ना। तो कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा देखिए 13 है और आधार कितना 5 है, ये हो गया कॉसेक थीटा का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर हम कितना कर लिए, 1 से 5 तक क्वेश्चन सारा कर लिए। अगले वीडियो में हम 5 से ही स्टार्ट करेंगे, है ना। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में।